नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार। अरे सर, फोन कर रहे थे काफी दिनों से, हम्म लग नहीं रहा था, और जब लग रहा था तो सर आप फोन उठा नहीं रहे थे। हम हम्म। बड़े हमने कहा सर गुस्सा गए क्या, सर फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। गुस्साएंगे भाई क्यों? वही तो हम कहा सर, सब दिमाग कभी कभी उलझन में पड़ जाता है, तो आपसे बात कर लेते तो दिमाग मेरा फ्रेश हो जाता। हमने कहा सर, फोन बार बार कर रहे हैं सर, हमको लगता है कि आप हमसे कम से कम 2 बार बात हो चुकी ना सर, आपसे हमसे आपसे। अब हमारे पास तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। याद तो नहीं है, चलिए हुई है तो अच्छी हाँ, बात है। हम तो जाना सर कि हम हमसे आपसे 2 बार बात होती है। बताइए। और ठीक है ना सर। हम्म। सर ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं सर, ये कौन कुछ सी? लोग हम ये शिक्षक भर्ती के बारे में सर, ये कुछ लोग बता रहे, जैसे सर हमारा T2T कंप्लीट है, हम शिक्षा मित्र में है ना सर। शिक्षा मित्र हैं? जी जी हाँ, टेट क्वालिफाइड है हमारा सर। हम्म। और 2 2 बार सुपर टेट में बैठे भी थे। अब हम्म। अब हो सकता है 2 4 6 नंबर से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। हम मेहनत नहीं कर पाए इसलिए नहीं हो पाया, कोई अरे, दिक्कत नहीं है। 100% लोगों का ऐसा थोड़ा ही सिलेक्शन होता है, आप देखते ही हैं हाँ कि जी जी हर किसी का नहीं होता है भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही बार में सफल ही हो जाए। और इस एज में आकर के आपने सुपर टेट अटेम्प्ट किया जी और जी कुछ जी नंबर से नहीं हुआ, जितने भी नंबर आए आपने उतना प्रयास तो किया, यही बहुत है। जी जी हाँ हाँ और रही बात नहीं हुआ तो वो तो हम बताते ही रहते हैं। ये हाँ जी सुपर जी टेट और ये सारी चीज़ें पीछे की हो गई। अब आगे जी देखिए नई चीज़ें तो समय समय पर नियम वगैरह बदलते रहते हैं। जी जी गवर्नमेंट जो है, जो भी आती है या जो भी प्लान करती है, तो उसके जी अनुसार आगे चलती है। आपने अब जी तक देखा है कई तरीके से भर्तियाँ हुई हैं। जी जी तो सुपर टेट से 2 भर्ती हो गई तो अब ये थोड़ी है कि हमेशा सुपर टेट से होना ही ज़रूरी है। हाँ सर, स्थिति वही तो हम परिस्थिति के कहा। अनुसार बदलता रहता है और अभी जो स्थिति है, वो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार होना है। तो जी अब जी जी सुपर टेट नहीं होगा, हम लगातार बता रहे हैं। हाँ हाँ, हम आपके सर न्यूज़ डेली सुनता रहता हूँ सर, डेली मैं सुनता हूँ। एक हुँ। दिन ऐसा नहीं ना कहा जाता कि आप जो व्हाट्सएप करते हैं, हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप आता है, और हम वो शेयर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम शेयर करते हैं तो हुँ, लोग हुँ। हमसे कहते हैं कि ये बताइए हुँ, हुँ। कि आपकी न्यूज़ कहाँ से आ रही है, हुँ, आप हुँ। कहाँ डाल रहे हैं, ये खबर तो कहीं नहीं हमको मिल रही है, आप कहाँ से भेज रहे हैं। लोग कुछ हमारे शिक्षा मित्र हैं सर ना, जो टेट पास हुँ, नहीं है, हुँ। वो हमारा विरोध करने लगे छोटी-छोटी बात में। वो कह रहे थे कि आप जो है टेट पास कर लिया तो वो हो गए हैं, ये हो गए। अरे हमने कहा ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो मंत्रालय से सूचना हमको मिलती है उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। और कम से कम उसमें ये भी तो नहीं कहा गया है कि जो टेट नहीं पास है उनको इधर-उधर कर दिया जाएगा। उनको भी तो नियम बनाया जा रहा है कि भाई, उनको भी सबके लिए कितना बताया जा बचाना है। रहा है कि जो टेट पास है, उनका क्या जी, होगा, जो टेट पास नहीं किया है, उनका भी क्या होगा। चाहे वो शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक हों, बीएड, बीटीसी या जो भी जिस भी प्रकार के लोग, हर किसी के बारे में बताया जाता है। जी, तो जी। और जितना भी बताया जाता है, उसमें बताइए किसी के लिए कोई चीज़ गलत बताया जाता है? सबके जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें सभी का कल्याण है कि नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, नेगेटिव बहुत तो कहीं कुछ हम है ही नहीं है। बस हम नेगेटिव जब तक नहीं हो रहा है ये सब कुछ जो हम बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, वो जी, जब जी। तक नहीं हुआ है, वो व्यक्ति नेगेटिव है खुद से, बस वही नेगेटिविटी है। बाकी तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, लोगों ने पढ़ा नहीं है बस। जी, जी। हम तो जानते हैं सर कि जैसे एक लागू था कि प्राथमिक विद्यालय में अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखे जाएँगे, सब प्रशिक्षित रखे जाएँगे। हुँ, उसी के तहत हम सब लोगों को प्रशिक्षण कराया गया और हुँ। उसी के माध्यम से आज हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं सर। तो 2009 में केंद्र की सरकार जो थी जी, कांग्रेस, उन्होंने आरटी एक्ट लाया और उसके तहत ये था कि सभी शिक्षक ट्रेंड होने चाहिए। तो जी, जी। जिसके तहत आप लोगों को दूरस्थ बीटीसी कराया गया, उसी के तहत अभी हाल ही में एनआईओएस से डीएलएड लोगों ने किया है। जितने भी स्कूलों में जहाँ कहीं भी प्राइवेट या कहीं किसी भी स्कूल में कोई पढ़ा रहा था और ट्रेंड नहीं था तो एनआईओएस से डीएलएड करवा दिया गया। यानी कि कोई भी शिक्षक अनट्रेंड नहीं होना चाहिए, ट्रेंड तो होना ही चाहिए। जी, अब रही बात टेट वाली, तो टेट प्राइमरी में है, जी, जूनियर में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भविष्य में जो है वो प्री प्राइमरी में होगा, टीजीटी पीजीटी में भी होगा, ये लेकिन भविष्य में होगा।
जी तो जी अभी तो है नहीं, तो जो टेट नहीं पास है उसके लिए तो विकल्प है ही ना। गवर्नमेंट तो बड़े आराम से रास्ता बना करके प्री प्राइमरी में करने जा रही है। अब इसको जी। समझने वाले समझना चाहें तो सब कुछ है, और नहीं तो फिर इंतजार करें, जब होगा तो आएगा ही सामने। हाँ सर, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है जो चीजें अंदर की जानकारी है, जो चीजें भविष्य में होनी है, जी अब उसको देखने का या किसी को समझने का तरीका क्या है? वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो पढ़ ले, या जी जिसको जानकारी है कोई बता रहा है तो उसकी बात को सुने माने। लेकिन है क्या कि यहाँ तो भैया जितेंद्र शाही जिंदाबाद, गाजी इमाम जिंदाबाद, वो जो कहेंगे बस वही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो नेता जितने भी ये बने वजह हैं, होती है। हमने तो एक ही दो नाम लिया है, हाँ लेकिन हाँ हाँ। नेताजी वो बने हैं, जाएंगे मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेंगे, झूठे लिख देंगे, हाँ बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उनकी बात मान लेंगे, भले वो पैसा लूटते रहे, झूठ बोलते रहें, जी जी, सही बात उनके है। झूठ पर भी विश्वास करेंगे। तो सही बात क्या है। कीजिएगा, यहाँ पर उल्टी खोपड़ी के लोग ज्यादा हैं। हाँ सर। सर, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर, ये कब तक ऐसे लगभग लगभग तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी है, जी जी वो सारी चीजें क्रमशः धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं कि वो 2-4 महीने, 6 महीने, साल 2 साल में हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ है, अब पूरे भारत के लिए है और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है। प्री जी प्राइमरी से लेकर के जो हायर एजुकेशन है, चाहे वो कोई कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या मास्टर डिग्री या बीटेक वीटेक जो करते हैं, टेक्निकल कोर्सेज या मैनेजमेंट वगैरह कोर्सेज, जो भी लोग जितनी भी पढ़ाई है भारत के अंदर, जो भी पढ़ाई है, पीएचडी फीएचडी सब, सबसे संबंधित उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जी बहुत सारी चीजें में बदलाव करनी है गवर्नमेंट को, बहुत कुछ नया उसमें जी लेकर आए हैं, सब प्लान लिखा हुआ है उसमें, वो क्या करने वाले हैं उन्होंने सब लिखित में दे दिया है। जी अब वो जी चीजें भविष्य के लिए हैं, लेकिन कोई उसको पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे जानेगा? और कोई इंतजार करे और सोचे कि आज ही हो जाए, अगले महीने हो जाए, 10 दिन में जी हो जाए, ये संभव नहीं है। उसको ये देखना पड़ेगा, उन्होंने लिख करके दिया है, तो उसमें से कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब वो तभी उसको दिखेगा जब उसमें लिखा हुआ पढ़ा रहेगा कि हाँ इसमें तो 100 चीजें लिखी हैं, 10 चीजें हो रही हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, आगे भी और चीजें होती रहेंगी, तो अब अगले स्टेप का वो इंतजार करेगा। लेकिन जब उसको पता ही नहीं है, जैसे उदाहरण लेते हैं, अभी देखिए पेट का एग्जाम होने जा रहा है ना, जी 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 चौदह जी पंद्रह डेट लगी हुई है जी 15 एग्जाम का। जी तो अखबार में न्यूज आता है, पेट की जगह लिख देता है टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा लिख दिया, हर अखबार वाले ने छाप दिया इसको। हम्म जी जी लोगों ने जब पढ़ा फेसबुक वगैरह पर, बीएड बीटीसी डीएलएड वाले जो थे, तो वो तो फटाक से समझ गए कि ये तो गलत छापा हुआ है। जी लेकिन वही जो आम व्यक्ति है, जिसका ना टीटी से लेना देना है ना पेट से लेना देना है, वो अखबार पढ़ा होगा तो उसको क्या फर्क पता चलेगा? वो तो समझेगा हाँ टीटी का ही एग्जाम हो रहा है कि नहीं? बात सर। तो सामान्य व्यक्ति तो वो समझ ही नहीं पाएगा सही छपा है गलत छपा है, वो तो जो पढ़ा बस उसी को सही मान लिया। हाँ हाँ लेकिन फेसबुक वगैरह पर देखिए, जितने भी बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षा मित्र या वगैरह जो भी हैं, उन्होंने तुरंत उस न्यूज को देखते ही कहा कि ये तो गलत छाप दिया अखबार वालों ने। कैसे उनको पता चल गया गलत छाप दिया? क्योंकि उनको पहले से पता है कि टीटी का तो फॉर्म ही नहीं भरा गया, टीटी का एग्जाम ही नहीं होना है, ये तो पेट का एग्जाम होना है, और उसी हाँ न्यूज को गलत तरीके से छाप दिया है। तो जब हमें जी कोई चीज़ की जानकारी होती है पहले से, तभी तो हम उसमें गलतियां निकाल पाते हैं, समझ पाते हैं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जी जी तो जी जैसे हमें जानकारी थी कि टीटी नहीं है, पेट का एग्जाम है, और हम लोगों ने गलतियां पकड़ लिया अखबार वालों का, ऐसे ही जब हम शिक्षा विभाग से संबंधित सारी जानकारी रखेंगे, आरटी एक्ट पढ़े रहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे, सब कुछ जानते रहेंगे, तो जो भी हो रहा है सही, जो भी हो रहा है गलत, हम उसको अच्छे से परख पाएंगे। और जी यहाँ लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो जी बस फेसबुक व्हाट्सएप से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी उल्टी सीधी चीज़ें लिखी जा रही हैं, उसी को जो है अपने तरीके से ले करके पॉजिटिव नेगेटिव सब होते रहते हैं। और ज़्यादातर तो नेगेटिव ही हो रहे हैं, और हम जब बताते रहते हैं, चूँकि वो कुछ जान ही नहीं रहे हैं, ऊपर से बताने वाले हम अकेले हैं, तो उनको लगता है कि बस यही कह रहे हैं, कहीं और तो दिख ही नहीं रहा है, कोई और कह ही नहीं रहा है। सर, ये हम जानना चाहते हैं सर, हुँ। लोग हमसे सबसे तो कम हेलो, भ्रमित कर देते हैं सर कि आवाज़ आवाज़ चली गई थी, क्या कह रहे थे? अच्छा सर, मतलब हम तो कुछ लोगों से जुड़े हैं ना सर, कम से हुँ, काफी हुँ। लोग थे। हुँ, हुँ। तो कुछ शिक्षा मित्र साथी कहते हैं कि सर 31 दिसंबर 2000 के बाद संविदा समाप्त हो जाएगी और कोई शिक्षा मित्र स्कूल में पढ़ाएगा ही नहीं, हुँ। ऐसे लोग कहते हैं।
हाँ, तो कहने गलत लगते हैं। कहाँ कह रहे हैं? हाँ नियमता तो वही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें यही कहा गया है कि अब संविदा खत्म करना है। जी जी जी। उसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि नहीं निकाल देना है, भगा हाँ देना है, ऐसा तो नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि वही संविदा समाप्त करेंगे। समझा समाप्त करेंगे। तो संविदा समाप्त करेंगे तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि निकाल देंगे? नहीं सर, हम ऐसा तो हमको नहीं कि ऐसा निकाल देंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अब ये तो 22 के बाद तो निकल जाएंगे सब, 27 हट जाएंगे। तो जब अगर मान लेते हैं, चलिए उन्हीं की तरह सोच लेते हैं एक बार, उन्हीं की जी बात मान लेते हैं। अगर ये शिक्षा मित्र को लग रहा है कि 22 बाद निकाल देंगे, जी। तो जब आपको पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ समस्या आने वाली है, तो कोई समस्या की जानकारी अगर पहले से हो जाती है तो क्या किया जाता है? सही बात सर। दूसरा रास्ता तलाशा जाता है कि नहीं अपने लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो फिर कम से कम उनको पॉजिटिव होकर के दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए कि इसके बाद हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? उन उस पर फोकस करना चाहिए ना कि फेसबुक व्हाट्सएप पर चिल्लाने से कुछ होगा। सही बात है सही बात है। पहली बात तो तब भी वो उल्टा सोच रहे हैं। अगर फेसबुक व्हाट्सएप पर चिल्ला के धरना करके इससे उससे वो हासिल करना चाह रहे हैं, हम लिख देंगे फेसबुक पर सरकार का ये कर देंगे, वो कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। जी जी। और वास्तविकता तो यही है कि हाँ, जो वो कह रहे हैं सच है, लेकिन वो गलत तरीके से उसको जो है उनके दिमाग में भरा गया है। और वास्तविकता यही है कि 2022 में उसमें रखा गया है डेट कि संविदा समाप्त करना है। यानी जी कि सीधा सीधा वो यही है, उसको आप डिटेल में जब पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि अब संविदा वाला सिस्टम बहुत चल चुका, इसकी कहानी खत्म करके परमानेंट नियुक्तियां ही होंगी बस। जी जी। सही बात सही बात। अस्थायी शिक्षक रखेंगे, तो जहाँ 5,000 10,000 दे करके गवर्नमेंट काम चलाती है हर राज्य सरकारें इस जी तरह की योजनाओं से, तो अब वो बच नहीं पाएंगे। अब अस्थायी नियुक्तियां देंगे, यानी कि जो 40,000 50,000 60,000 जो भी पेमेंट होता है फुल पेमेंट करेंगे और अस्थायी नियुक्ति देंगे। ये नहीं कि 4 साल रख लिए किसी को फिर उसको हटा दिए संविदा वाला 5,000 10,000 दे करके, तो वो सब खत्म करेंगे। तो ये गलत कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है इसमें बताइए? सही बात है, बिल्कुल सही है सर। जब उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सब कुछ डिटेल में लिखा है कि संविदा समाप्त क्यों कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्तियों के लिए। तो परमानेंट नियुक्तियां किस आधार पर होंगी, कैसे होंगी, अब इस पर नहीं दिमाग लगाना चाहिए उनको। जी 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 जी। तो मूर्ख हैं वो लोग जो आधी अधूरी बात कर रहे हैं, किसी की बातों में आकर के कुछ भी अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे भाई, हम तो हमेशा कहते हैं कि ना उनका सुनिए, ना मेरा सुनिए, ना आपका सुनिए, आप अपनी आंख से पढ़िए। जी राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति हम हर हफ्ते या हर 10-15 दिन 20 दिन पर या 1 महीने के अंदर व्हाट्सएप पर शेयर करते रहते हैं हाँ बार सर, बार शिक्षा नीति। आपकी न्यूज आती रहती सर। एक दिन ऐसी भी न्यूज आई थी सर कि वो जो जो शिक्षा में टेट पास हैं, दो कैटेगरी में बनाया जाएगा सर। एक जो हम्म शिक्षा में टेट है और जो नॉन टेट है, दोनों हम्म। के लिए आप बताए थे सर। हाँ, तो हमने दोनों पढ़ा अलग अलग था। कैटेगरी हो ही गया है। जो टेट पास है तो वो टेट पास वाले ही तो गिनती में आएगा, उसको तो कहेंगे नहीं कि नहीं ये टेट पास नहीं है। जी और जो जी टेट जी। पास नहीं है उसको टेट पास में तो गिनेंगे नहीं। जी सही बात और सही। और देखा जाए तो जब वो नियम है टेट पास का, तो वहां पर सिर्फ टेट पास की ही तो बात होगी ना। हाँ सर तो बिल्कुल वहां सही। पर तो जो टेट पास नहीं उसकी बात होगी नहीं, तो ऑटोमेटिक वो उस गिनती से हट जाएगा। तो अब उसको जी ये देखना पड़ेगा कि बिना टेट वालों के लिए कौन सी गिनती है, कहाँ पर लाइन लगी है, कहाँ पर चांसेज हैं, है ना? सही बात सर सही बात है। तो समझने का फर्क है बस। और दे रहे ऐसे हैं। नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लोग गुमराह होते रहेंगे। चूंकि इतना झेल चुके हैं, इतने लंबे समय से इंतजार कर चुके हैं, मूर्खता पहले ही किए, क्यों बनने गए शिक्षा मित्र? क्या जरूरत थी 1000-2000 के चक्कर में पढ़ के अपना भविष्य बर्बाद किए? उसी समय अरे लग गए होते, तैयारी वारी बढ़िया से किए होते, बीएड सेट जो करने का इरादा था कर लिए होते, फिर उसके बाद बढ़िया से मास्टर बने होते। अरे सर, हम बताएं आपको, जब ये 25 जुलाई 2017 को समझ निरस्त हुआ था सर, हम्म तो हम सब शिक्षा मित्र के संगठन पूरा कम से कम 50-60 हजार वहां पर धरना दिए गए थे अगस्त हम्म महीने में। हम्म तो वहां का एक सचिव आए थे, राज प्रताप जो सचिव आए थे, हम्म वो 17,500 रुपए वो तुरंत दे रहे, तत्काल में दे रहे थे कि मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। हम्म उसके बाद हमारी सरकार आपके ऊपर विचार विमर्श कर रही है और उसको करेगी। ये जो जितेंद्र शाही नेता है, उस हम्म शासना को उसी मंच से वो फाड़ डाला। बताइए कितना अपमान किया। और वो इतना अपमान करके इसको फाड़ डाला कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको पूरा पूर्ण शिक्षक वाला हर काम चाहिए। और सर वो कहा कि अब तुम जाओ, जहां जहां ताकत लगा लो तुम, हम्म। वही 10,000 मिल रहा है सर। तो अब बताइए, बताइए। उस वक्त 17,000 का ऑफर दिया गया, अगर 17,000 स्वीकार किए हो तो कम से कम 17,000 इस समय पा रहे होते। अरे सर, आज अच्छा। वो सरकार हमसे खुश होती है आज वो।
और दूसरी बात। वो सब कुछ करती सर आज वो, सब और कुछ। वहीं दूसरी बात कि इनकी बात की जाए, नेताजी के, जितेंद्र शाही जो नेता बने हैं, जी, जी। तो वो तो 10,000 वो भी पा रहे हैं, हाँ सर, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हर किसी से समय समय पर जो चंदा लिए हैं, कई करोड़ जी, बना लिए हैं, उस कई करोड़ से जो है अगर कहीं बैंक में रखे होंगे, इंटरेस्ट आ रहा होगा, कोई बिजनेस शुरू किए होंगे, कमाई हो रही होगी, कहीं किसी हाँ। को हो सकता है दिए हों तो वो कुछ उस पर उनको लाभ दे रहा होगा, कुछ भी किए हुँ, होंगे। आखिर कुल मिला के करोड़ों रुपए तो है ना उनके पास। हुँ, जी। आप ही लोगों से तो लिए हैं, कहीं और से जी, तो जी। आया नहीं। नेता आप ही लोग बनाए, आप ही लोगों ने उनको पैसा दिया। तो लेकिन वो किसका जड़ काटे, किसका नुकसान किए? जिन लोगों ने उनको नेता बनाया, जिन लोगों ने उनको पैसा दिया। तो मूर्ख हैं लोग ना, जो ऐसे लोगों को नेता बना देते हैं और वही उनकी जड़ काटते हैं। चाहे कोई संगठन हो, आप देख लीजिए आज क्या कर रहे हैं जितेंद्र शाही, बताइए? कुछ सही। आप लोग का भला करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं वो? अरे सर, आप तो खुद हो ज़िंदगी में भटक रहे हैं कि किस तरह हम ठीक हो जाएँ। उनकी हालत ऐसी हो गई है बिल्कुल वो कि अपंग हो गए हैं सर वो। अब अगर उनके बारे में हम कुछ कहेंगे या आपने नाम लिया, हमें थोड़ी हँसी आ गई तो लोगों को लगेगा बताइए उसके स्थिति पर हँस रहे हैं। क्यों ना हँसा जाए ऐसे लोगों की स्थिति पर? जो उन्होंने कर्म किए उसका फल वो भोग रहे हैं। बिल्कुल, ये दुनिया में संसार का नियम है, भगवान का जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा सर ये। जहाँ हम तो हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हुँ, वो कर्म के अंतर्गत दुनिया आएगा सर। सही मत बात बिल्कुल कह रहे हैं। कितने महीने से वो बेड पर हैं? अरे सर, लगभग साल भर होने वाला है। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद ये स्थिति ऐसी खराब हुई कि उठ नहीं पाए और अभी जो है थोड़ी हालत अभी सुधरी है, लेकिन न बोल पाते हैं, न अपने हाथ से हाँ, काम कुछ कर पाते हैं, दूसरों के सहारे हैं। बिल्कुल सर, आप कहाँ आप सर वो उस तरह नहीं हो पाएँगे अब जिस तरह होना अब चाहिए। असंभव है उनकी लाइफ सामान्य होना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अब ठीक नहीं और हो। अब सोचिए कि जो इतने लाखों लोगों को गुमराह किया हो, भ्रमित किया हो, झूठ बोला हो, पैसे लूट किया हो, ऐसे ही स्थिति परिस्थिति खराब है, हर व्यक्ति का अपना घर चला रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घर में माताजी पिताजी की दवा चल रही होगी, वो दवा की कटौती करके उनको पैसा दिया। कोई अपने बच्चे को कहीं स्कूल फीस वगैरह पर थोड़ा कटौती करके या घर के परिवार के जो है फल-फूल या जो भी खाने-पीने का था उसमें कटौती करके, जैसे भी करके लोगों ने पैसा दिया। तो कहीं न कहीं कटौती किया तभी तो इन लोगों को पैसा दिया। जी, तो जी, जी। जहाँ कटौती किया तो वहाँ उसको तकलीफ तो हुई ना, आग तो निकली ना, तो वो आग किसको लगेगी? जो ले रहा है पैसा उसी को तो। जी, जी। तो जो कर्म अच्छे करता है, भले उसको कितना भी लोग गाली दे लें, कुछ भी कर लें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आने वाले टाइम में भी, कभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया ही नहीं है, लोगों के कहने से क्या हो जाएगा। लेकिन जिसने गलत किया है, लोग भले उसको बढ़िया समझते हों, लेकिन जी। उसने कर्म गलत किए हैं, तो आने वाले टाइम में उसका तो परिणाम तो खुद ही भुगतेगा ना। ऊपर वाला तो सब देखता है ना, वो तो सब जानता है। जैसे अब हम सर शिक्षा मित्र में हैं, टेट क्वालिफाइड हमारा 2-2 बार टेट क्वालिफाई है। हुँ, हुँ। तो क्या सर हमारा तो प्री प्राइमरी में तो होगा ही हो जाएगा कि नहीं होगा सर? 100% प्राइमरी में ही होगा, आप प्री प्राइमरी के लिए क्यों सोच रहे हैं? नहीं, नहीं ज़रूरत ही सर नहीं है ये प्री प्राइमरी का सोचने का, वो तो गए गुज़रे में कि अगर प्राइमरी नहीं होता है तब प्री प्राइमरी में तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है सर, इसीलिए हम आपसे खुश हो जाते हैं कम से कम। ठीक है सर, जो मेहनत किए जो मेहनत जो का फल तो कोर्ट ने हमको कहा मिले। है तीसरा मौका देना, तो वो तीसरा मौका यही है, इसी को मान लीजिए। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तीसरा मौका यही है सर। भाई आपके घर में कोई बात होती है, बड़े लोगों की आपस में जब रहता है, कोई बच्चा आ जाता है अचानक से बीच में पूछता है क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? क्या आप उसको पूरी कहानी बताते हैं? कहते हैं, नहीं, नहीं तुम्हारे काम का नहीं, चलो जाओ तुम। कहते हैं कि नहीं? सही बात है सर, सही तो बात है। क्योंकि वो उससे कोई लेना-देना नहीं है, उसको पता कि आप क्या करेंगे। तो जी, जी। ऐसे ही गवर्नमेंट को जो भी करना है, कोर्ट को जो भी कराना है, वो तो गवर्नमेंट और कोर्ट समझेगी ना। अब जी, आप जी। वहाँ जाएँगे तो क्या वो कोर्ट दे देगी या गवर्नमेंट दे देगी या वो तुरंत आपको हर चीज़ बता ही देंगे। तो कोर्ट ने कह जी, दिया भैया इनको तीसरा मौका दो, तब तक वो शांति बनाए रखें। अब पता तो जी। है ही है कोर्ट को भी कि आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट को जी, भी पता है। गवर्नमेंट को कोर्ट दोनों को पता है सर कि आगे क्या होने वाला है, सही सब बात है सर। पता है भाई, जितने भी इसमें जज रहे हैं, चाहे डीवाई चंद्रचूड़ जी रहे हों, चाहे दीपक मिश्रा जी रहे हों, चाहे यूयू ललित जी रहे हों, चाहे गोयल जी रहे हों, चाहे नरीमन जी रहे हों, सबको सब पता है और सबको आरटी एक्ट अच्छे से पता है, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छे से पता है, सब लोग जानते हैं। अभी देखिए यूयू ललित जी हैं चीफ जस्टिस, जी, इसके जी। बाद चंद्रचूड़ जी बनने जा रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये लोग जो है ऐसे ही नहीं कोई फैसला देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब वो भर्ती-वर्ती संबंधित है, गवर्नमेंट संबंधित चीज़ें हैं,
तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा खाली बस नियम कानून ही देख कर के सारी चीज़ें वो जजमेंट दे देंगे। सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, भाई आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका हल कैसे निकाला जाए। बैठ कर के आराम से बातें होती हैं, डिस्कस होता है, रास्ता तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस कोर्ट में जो बहस हो रही है बस उतना ही होता है। जी। बहुत सारी चीज़ें बैक में भी होती हैं। तो वो चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो चीज़ें ओपन नहीं होती हैं। और जब होना होता है, जब करना होता है, वो अपने समय पर होता है और जब हो जाता है तब सामने आता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए जी। कि 370 हटाना था, हुँ? जी, जी, जी। राम मंदिर मुद्दा का जजमेंट देना था, तो जजमेंट तो एक दिन आया, हटाने वाला 370 वाला काम एक दिन हुआ, किसी एक दिन, लेकिन उसकी तैयारी क्या किसी को खबर थी कब से तैयारी चल रही थी? सही बात, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं पता सर कब कब क्या हो जाएगा। तैयारी जबकि महीनों सालों से चल रही थी। जी, 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 जी। सर बड़े-बड़े मुद्दे जो सरकार सरकार की अंदरूनी चीज़ चल रही थी सर, कोई बाहर से नहीं जा रहा था कि इसका मुद्दा क्या होगा, क्या नहीं होगा। कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव में गठबंधन किया, जी, जी। फिर गठबंधन तोड़ दिया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर राष्ट्रपति शासन दोबारा लगाया गया। तो वहाँ के जो सत्ता में लोग थे, वो उनको खुद नहीं खबर थी कि आगे क्या प्लान हो रहा है। सर वही तो कह दूसरों को रहे तो हैं। छोड़ दीजिए, हम आप तो सामान्य लोग हैं। वहाँ जी, जी। जो सीएम था उसको खुद नहीं खबर था। राष्ट्रपति शासन लगा तो भी किसी को खबर नहीं था, अन्य जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी, जबकि कश्मीर पर पूरे विश्व की कह ले तो नजर रहती है एक तरीके से। जी, कश्मीर विवाद जो था जिसके कारण से नजर पूरे विश्व की उस पर रहती थी। अब सोचिए वहां पर लोगों को हवा तक नहीं लगा, क्या क्या हो गया। तो यहाँ भी बहुत कुछ गवर्नमेंट प्लान की है, सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिख दी है, उसके जी। बावजूद लोग उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। और फिर एक दिन जब हो जाता है तो कहते हैं अरे ये कैसे हो गया अचानक। अचानक कोई चीज़ नहीं होता है, सबकी नींव रखी जाती है और समय आने पर वो धीरे धीरे काम हो जाता है। तो जो लोग समझदार होते हैं वो देखते हैं भैया इसने ज़मीन खरीदा, गड्ढा खुदवा, समझ जाते हैं कि घर बनवाने के लिए नींव वहाँ पर डलवाने जा रहा है ये। लेकिन जो नहीं जानते हैं, नासमझ हैं, वो पूछते रहेंगे भैया काहे गड्ढा खुदवा रहे हो, है ना। सही एक बात एक सर। समझदार व्यक्ति तो देख के ही समझ जाएगा कि भैया कि ज़मीन खरीदा था, गड्ढा खुदवाया, इसका मतलब अब घर बनाने की तैयारी कर रहा है, ये नींव डलवाने जा रहा है। वो दूर से ही देख लेंगे, पूछने नहीं जाएँगे। लेकिन नासमझ व्यक्ति जाएगा, उससे पूछेगा भैया ये गड्ढा काहे के लिए खोदा जा रहा है। तो समझदार और नासमझ में बड़ा फ़र्क होता है। डिग्री लेना अलग चीज़ है। डिग्री आप भी देख रहे हैं स्कूलों में जो बच्चे हैं, अगर 50 बच्चा है तो पास तो 50 हो जाएँगे। लेकिन जी, क्या ज्ञान 50 के पास बराबर है? 50 की समझ एक जैसी है? नहीं। नहीं समझ सही बात सर। तो बस वही चीज़ें हैं, ये सब जितना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो भी बातें करते हैं, उनको सब छोड़िए। सर ये और जैसे जी, और एक चीज़ ध्यान रखिए जी, जी, कि दुनिया में हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, सही, गलत दोनों चलता रहेगा। जी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो जैसे आप जी। सड़क पर चलते हैं, कहीं कीचड़ रहता है, कहीं साफ-सुथरा रहता है, तो कीचड़ में पैर रखते हैं कि साफ-सुथरे जगह? नहीं सर, साफ-सुथरे जगह पैर रखते बस हैं। ऐसे ही गंदगी की तरफ मत देखिए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत देखिए। पॉजिटिव जी, अपने लिए देखिए कि जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हम देखते हुए आगे बढ़ें। और जी, अगर मान लेते हैं एक बार के लिए, जैसा लोग नेगेटिव हैं, उनके हिसाब से मान लें कि उनको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, निकाल देगी, तो उसमें क्या उखाड़ लेंगे गवर्नमेंट का? कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे सर, कुछ नहीं कर पाएँगे। जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो भी वो चुपचाप स्वीकार करना पड़ेगा। जितने शिक्षा प्रेरक थे, वो जी, स्कीम बंद कर दी। भाई स्कीम आती है, जाती है, वो स्कीम बंद कर दी गई। क्या प्रेरक कुछ कर पाए क्या? कुछ नहीं कर पाए सर। उनका मानदेय रुका हुआ है, वही नहीं ले पा रहे हैं, हाँ सर, सही बात है। कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो जी, कुल मिलाकर के जहाँ हमारा बस नहीं चलता है, वहाँ फालतू का फलाना जी ज़िंदाबाद, ढिकाना जी ज़िंदाबाद, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चिल्ला के धरना, कोर्ट कचहरी करके अपना समय, पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं। मूर्खता है वो। सही कुल बात। मिलाकर के गवर्नमेंट अपने नीतियों के अनुसार जो उनका प्लान है उसी के अनुसार चल रही है। शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, उसी के अनुसार आगे बढ़ रही है और सब बढ़िया कर रही है। और एक चीज़ जानिए कि जब कोई काम होता है, मान लीजिए कि कहीं पर जंगल काट करके वहाँ पर कोई फैक्ट्री भी या कुछ बनाने का प्लान है, तो उस बनने के बाद तो उसके फ़ायदे बहुत होंगे। लेकिन जब जी, वो बनेगा, तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो जीव-जंतु हैं, उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा? उनको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? जी, जी, बिल्कुल तकलीफ तो होगी वहाँ जीवन। पर अगर 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग हैं, उनको समस्या होने वाली है
अब उनकी समस्या के कारण जहाँ लाखों लोगों को उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होने वाला है, तो गवर्नमेंट को किस तरफ बढ़ना चाहिए? उस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ कर के लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की तरफ, या जी, उन 100, 200, 500, 1000 की तकलीफ़ को देख कर के भाई उनको राहत देने के लिए कुछ न कुछ अपना करेंगे। लेकिन जी, अगर जी। वो ज़िद पर अड़ जाएँगे, नहीं हम करने ही नहीं देंगे, तो फिर तो उनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बात कही, सही बात तो अब कही। कोई देखे कहे कि नहीं अरे ये तो गलत कर रही है सरकार, तो उसका नज़रिया गलत है ना, अगर वो कह रहा है गलत कर रही है, पहले वो जाने ये हो क्यों रहा है। खैर, सही। समय आने पर सब समझ में आएगा। जैसे एक वो देख लीजिए बना है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जी, हुँ? जी, जी। तो वहाँ पर जब जगह खाली कराया गया था, वहाँ जो भी लोग बसे हुए थे, गाँव-वाँव थे, काफ़ी दूर तक खाली कराया गया, तो लोग नहीं खाली कर रहे थे। हम नहीं जाएँगे कहीं, उनको जबकि बसाया जा रहा था, मुआवज़ा वगैरह दिया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं तैयार हो रहे थे। तो जो तैयार हुआ मन से, उसको भी हटना पड़ा, और जो नहीं तैयार हो रहा था, उसको भी हटना पड़ा। फाइनली गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ी, उन्होंने जो प्लान किया था वो तैयार कर दिया, और आज देखिए विश्व से लोग दूर-दूर से आ रहे हैं, और उससे कितना पर्यटन बढ़ गया है और कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अब वहीं के लोग अब वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, जो खेती-बाड़ी करके रूखा-सूखा खा रहे थे, अब वही बिज़नेस उनको मिल गया, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा कमा रहे हैं अब। सही बात सर, सही बात तो कही। लोग समझते नहीं हैं, जो नासमझ है उसकी बातों को क्यों सुनते हैं? कहते हैं एक कान से सुनिए, निकाल दीजिए, नहीं उनको समझ में आ रहा है, मत बात कीजिए उनसे, छोड़ हाँ सर, दीजिए। बस बिल्कुल यही हम चाहते हैं बस। हुँ। और सब ठीक है, भले है सर, हम सब हुँ, हुँ, लोग तो हुँ। चलिए ईश्वर की पा आप बताइए और कुछ? कहीं कोई डाउट? नहीं सर, सब बिल्कुल ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यही समस्या 2-4 समस्या थी, हमने कहा सर से कन्फर्म कर लें। कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, अब तक 4 टीईटी का मौका मिला है, और अब तक जो भी शिक्षामित्र 4 बार में टीईटी नहीं पास कर पाया, अब उसको ब्रह्मा भी नहीं पास करा सकते। नहीं सर, वो कभी नहीं पास हो पाएँगे, और हम अब 5वां मौका नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं कोर्ट ने 2 मौके दिए, फिर कहा तीसरा, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक 4 बार टीईटी कराया, 4 मौका दिया कि नहीं? बिल्कुल सर। और सिर्फ टीईटी ही नहीं हुआ है, सीटेट भी हुए हैं, उनको भी जोड़ लिया जाए तो 4 से ज़्यादा मौके मिल गए। नहीं सर, गवर्नमेंट से हम सब खुश हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो हमारे लिए जो शिक्षा नीति ला रही सर, हमारे भविष्य के लिए वो आपके भविष्य में हमारे भविष्य के लिए नहीं है, नहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो आपके हमारे भविष्य के लिए नहीं है, वो स्कूली बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल के लिए है। उसको सर देख कर के नीतियाँ बनाई गई हैं। सर उसी के साथ-साथ मेरा भी तो कल्याण हो जाएगा सर, हाँ, तभी तो अब दूसरा हाँ, मिल रहा ये है। पॉइंट आप सही पकड़े हैं, उसको पकड़ कर उसके साथ आपका जुड़ा हुआ है। जी, 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 जी। हुँ। तो तो कुल मिला के गवर्नमेंट अब तक 4 बार यूपी में टीटी करा चुकी, जो शिक्षा मित्र अब तक टीटी नहीं पास कर पाया, वो मूर्खता कर चुका है। तो सुपर सर अब टेट 2 बार हुआ है, जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ अब होने जा रहा है। सही बात सर। और रही बात कभी-कभी हम पढ़ते हैं फेसबुक वगैरह पर लोग तुलना करते हैं, कि स्कूलों में देखो उनको जो है बोनस दिया जा रहा है दीपावली पर, अरे उनको 60,000 मिल रहा है, हम लोग को 10,000 मिल रहा है। किसने अरे कहा आपसे करते हैं। शिक्षा मित्र बनिए? आप भी बन गए होते सहायक अध्यापक। आप तो 20 साल से हैं, सही 20 बात। साल में कितनी भर्तियाँ आई गईं। भाई अगर आप कह रहे हैं कि सांसद विधायक को पेंशन मिल रहा है, हमको भी मिलना चाहिए, तो किसने रोका? आप भी बन जाइए सांसद विधायक। आप अगर तुलना कर रहे हैं कि आईएएस, पीसीएस को इतनी सैलरी मिलती है, हमको इतनी मिल रही है, तो ये मूर्खता है कि नहीं है? बिल्कुल मूर्खता है सर, जो भाई किस्मत अलग-अलग पद हैं, ये होता कि दोनों सेम हैं, आप भी सहायक अध्यापक के पद पर हैं, वो भी सहायक अध्यापक के पद पर है, और वहाँ भिन्नता की जा रही होती और वहाँ आप तुलना कर रहे होते, तो वो समझ में आता। अब फेसबुक पर इतने फ्रस्ट्रेट लोग हैं, कहेंगे कि अरे उनको जो है 60,000 दिया जा रहा है, हमको 10,000। पहली बात तो वो सहायक अध्यापक है, आप शिक्षा मित्र हैं, फ़र्क सबसे बड़ा यही है। जी, भले एक जी, ही काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, उतना ही समय दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उतना ही जी, टाइम तो आईएएस भी देता है। जी, उसको तो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, उसको सुविधाएँ बहुत सारी मिलती हैं, उसको पावर बहुत सारे मिले हुए हैं। जी। तो ये तुलना करने का कोई आधार नहीं हुआ। यहाँ एक से एक मूर्ख पड़े हैं कि अरे पुरानी पेंशन उनको मिल रही है, हमको नहीं मिल रही। भैया जिस जिस पद के लिए चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई मंत्री-वंत्री या जो भी सांसद विधायक हैं, जो भी पद है जिस तरह का, उसके कुछ नियम कानून हैं, उसमें कुछ सुविधाएँ दी गई हैं। अगर आपको वो पसंद आ रहा है, आपको वो भी वही चाहिए, आप भी चले जाओ वहाँ। सही बात सर, सही कह रहे हैं आप। और रही बात जैसे अभी पेंशन हमने बोला, तो पेंशन अब असंभव है, कभी नहीं मिलेगा। जो सांसद विधायकों को मिल रहा है, एक से ज़्यादा जो मिल रहा है, फिलहाल वो धीरे-धीरे चेंज होगा, एक पर आएगा। भविष्य में हो सकता है वो भी बंद हो जाए, लेकिन एक पर तो आने की संभावना पूरी है। जी।
खैर, तुलना करने वाले और तरह-तरह से बात अपनी बात को घुमाकर बात करने वाले बहुत सारे हैं। चलिए और बताइए, कहीं कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। ये जो मुद्दा चल रहा है बीएड और बीटीसी वाला कि बीएड प्राइमरी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जी, जी। तो इसका फैसला 12 को आने वाला था। किन्हीं अरे सर, कारणों से बीएड वाले सर प्राइमरी में आएँगे, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि वो आएँगे, आते रहेंगे, अरे बीएड वाले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ-साफ लिखा हुआ है, भविष्य में सिर्फ बीएड ही रहेगा, सारे कोर्स बंद सर हो जाएँगे। हमारे घर में सर हमारे एक बड़े भैया हैं, एक चाचा के लड़के हैं, दोनों लोग 72,000 में बीएड किए थे, टेट किए थे, सब हो गए मास्टर साहब। तो भविष्य में बीएड ही रहेगा। खैर, कुल मिलाकर के 12 को फैसला हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। जानते ही हैं आप, कोर्ट कचहरी और सरकारी काम आगे पीछे होते रहते हैं। जी, तो जी, जी। आगे डेट लगी है 16 नवंबर, तो उम्मीद किया जा रहा है 16 को फाइनल होगा। 16 को या तो फाइनल हो जाएगा या 16 के बाद जब भी फाइनल होगा। ये जी, फाइनल होने के बाद ही केंद्र सरकार घोषणा कर देगी और नया सत्र जो आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए, बस उस पर फोकस कीजिए। नए सत्र में 100% कहीं कोई डाउट नहीं है, नए सत्र में आप लोग जो है जी, हो जाएंगे सहायक अध्यापक के पद पर। और जो भी टेट पास है वो जी, जी, प्राइमरी में, और जो टेट पास अब तक या सी टेट पास नहीं कर पाया है जी, तो जी, वो चला जाएगा प्री प्राइमरी में। और अगर कोई ऐसा एकदम निखट्टू है, न जी, उसको लिखने आता है, न बोलने आता है, न कुछ करने आता है, तो उसको गवर्नमेंट जो दे दे। जी, सही बात कह उसके रहे हैं। ऊपर तो कृपा ही होगी, जो भी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा हर तरह से। हाँ, हाँ सर, उसका क्या कहा जा सकता है, वो बिल्कुल। अपना भाग्य खुद ही लिखा है। जी। तो वो खुद जानेगा, हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखता है, खुद हाँ ही सर, तय करता है। वो तो खुद ही मेहनत करके अपना भाग्य बनाता है सर। अगर कोई आज शिक्षा मित्र है तो उसने खुद तय किया था कि हम ये चीज़ ज्वाइन करेंगे। अगर कोई आज अनुदेशक है उसने खुद ज्वाइन किया। अगर जी, कोई जी, आज आईएएस पीसीएस है उसने अपना भाग्य खुद चुनाव किया। कोई अगर आज मंत्री है, विधायक है, सांसद है, उसने भी अपना भाग्य खुद चुना है। हर जी, व्यक्ति उस तरह का कर्म किया, उस रास्ते पर चला, तब तो वहाँ पहुँचा। जी सर, अब देख लीजिए सर, जैसे हमारा भी टेट हुआ था सर, 2-2 बार। एक बार सर 110 नंबर पाए, एक बार 105 नंबर पाए, और सुपर टेट में मेरा भाग्य साथ नहीं दिया। भाग्य साथ क्या दिया? अब पूर्ण रूप से मैं अपने मेहनत को कहूँगा कि मैं मेहनत नहीं कर पाए बस। देखिए, परीक्षा पास करना जी, वो अलग चीज़ है, कॉम्पिटिशन बीट करना अलग चीज़ है। आप अगर कोई डिग्री लेते हैं, तो उस कोर्स में नाम लिखाने के बाद आपको मिनिमम रहता है इतना लाना ही लाना है, और आप उतना मिनिमम या उससे ज़्यादा ले आते हैं, तो वो आप पास कर दिए जाते हैं और आपको वो डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो दे दिया जाता है। ऐसे ही टेट भी था, उसमें उतना लाना ही लाना है, आपने उसको ला दिया, ठीक? तो चाहे 90 नंबर लाइए, चाहे जो भी आरक्षित वर्ग में 82 नंबर लाए, सब पास हो गए। लेकिन सुपर टेट ये कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर जो है आप 90% क्या 99% भी ले आइए, तब भी 100% गारंटी जो है किसी भी कॉम्पिटिशन में 99% लाने के बाद भी गारंटी नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। हो सकता है आपने 99% लाया, हो सकता है जितने पद हैं उतने लोग आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले हों, तब भी 99% भी ला करके आप पीछे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सही बात सर, सही। तो यहाँ कंपटीशन में सिर्फ नंबर मायने नहीं रखता है, आपका नंबर तो रहना ही चाहिए, साथ में आपसे कम नंबर वो ज़्यादा नंबर लाने वाले, उनकी संख्या भी जो है उसी हिसाब से पद के अनुसार होनी चाहिए। अगर पद के अनुसार ज़्यादा लोग हैं आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले, तब तो आप पीछे हो गए ना। जी, जी, तो यहाँ सिर्फ मेहनत ही नहीं होता है, यहाँ पर मेहनत डबल, ट्रिपल जितना कह सके उतना करना पड़ता है, और जो भी लोग उसमें बैठ रहे हैं, उन सबको हराना पड़ता है। अगर 10 सीट है, तो आपको साबित करना पड़ता है हम उन 10 में एक हैं, तब आपको वो मिलेगा, नहीं तो बैठने वाले तो लाखों बैठ रहे हैं, जी। है ना? अच्छा सर, ये बताइए सर, ये जब जब वो मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ सर कि किस बेस पर, मतलब मेरिट स्तर से होगा कि टेट मेरिट से मेरिट होगा? मेरिट पर होगा, पहली बात तो सबका होगा, हाँ, और चरणबद्ध होगा। जी, और जी, मेरिट से ही होगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी ट्रेनिंग लिए हैं टीचर वाले, दूरस्थ बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी किए हैं, जी, जी, और जी। साथ में टेट के भी नंबर का गुणांक में रहेगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा। इन्हीं से बनेगा मेरिट। सुपर टेट नहीं देना है, कोई जी, जी, दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई एग्ज़ाम नहीं पास करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हो सकता है तो इंटरव्यू निकालना पड़ जाए। जी, 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 ठीक है, इंटरव्यू में डेमो में क्या देखेंगे? डेमो में क्लास में आप पढ़ा ही रहे हैं, आपको पढ़ाने आता ही है, वही जी, काम वहाँ करना बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, वो आप कर ही बिल्कुल, लेंगे। जी, इंटरव्यू में आप पढ़ाई किए ही हैं,
जो जी, जी। चुनाव पूछ ले, 10 सवाल करेंगे, 10 में से तो आप 4, 6, 8 का तो जवाब दे ही देंगे, 2-4 तो भाई हो बिल्कुल, सकता है ना दे पाएँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल, अब वो ये तो थोड़े अब कोई व्यक्ति न बोर्ड पे लिख पा रहा है, न क्लास में पढ़ा पा रहा है, न इंटरव्यू में 10 में 1 भी सवाल का जवाब दे पा रहा है। अब वो उम्मीद करे कि हमको बना दिया जाए, अगर ऐसे लोगों को गवर्नमेंट निकालती है, तो क्या गलत करेगी क्या? नहीं सर, हम तो कहते हैं कि आज भी क्लास में बैठ जाएँ अधिकारी तो हम बढ़िया पढ़ाएँगे, बढ़िया पढ़ाने का तरीका है, बस ऊपर वाले ने। यही कॉन्फिडेंस सिलेक्शन दिलाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम उसके लिए अपने आप को जो है तैयार रखे हैं, हम योग्य हैं उसके और हम तो कॉन्फिडेंस के कहते साथ सर हम जवाब देंगे। हम तो कहते सर इंटरव्यू से बढ़िया डेमो है कि वो क्लास में जाके शिक्षण कार्य करवाए तो हुँ। और अच्छा है। अरे इसकी भी कोई 100% गारंटी नहीं कि होगा ही होगा। अभी ये नियमावली में संशोधन करके शामिल नहीं किया गया है। जी, ये जी, जी, राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति में है, इसलिए हम बार-बार कहते रहते हैं भैया आप मान लो ना कि होगा और तैयारी करते रहो। हुआ जी, तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। सही बात कह रहे हैं सर। बस जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे वही सिलेबस लेकर के पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, पढ़े हैं ही उसी को रिवाइज़ करते रहिए बस। हाँ सर, बस ठीक है सर, करते चलिए रहेंगे। फिर बात होगी, काफ़ी लंबी बात हो गई है। ठीक है सर, हम तो आपसे जुड़े हैं सर आज सालों से पॉजिटिव जुड़े हैं। रहिए, बस इतना जानिए कि एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुलते हैं। ऊपर वाला हाँ सर, सबके लिए सही रास्ते बना के रखता है। जो नेगेटिव होगा तो फिर उल्टी-सीधी चीज़ें करेगा। सही बात। तो उसके लिए रास्ते खुले भी रह के क्या करेंगे जब वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और फिरा हुआ है। ठीक सर, तो ठीक। नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव ठीक, रहेंगे, सब दिखेगा, धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा आगे-पीछे होता है और सबसे मूल बात, चाहे वो कोई शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, जो भी जहाँ भी है इस वक़्त, उसने खुद चुनाव किया है उस फ़ील्ड का, तब वो वहाँ पर है। हाँ सर, सही बात, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही। किसी और को कोस कर क्या मिलेगा? आपने खुद ही चुना था ना कि कोई आपका कॉलर पकड़ के ले गया था, चलो शिक्षा मित्र बन जाओ। हाँ, नहीं सर, खुद हम आए थे, खुद अगर आपने शुरुआत में ही ये तय किया होता नहीं 1000-2000 के चक्कर में हम नहीं जाएँगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे और आपने चुनाव किया होता कि हमको जो है पढ़ाई करके प्रोफ़ेसर बनना है। तो आप बिल्कुल सर। आज शायद उसमें हो भी गए होते, आप उसी तरफ प्रयास कर रहे होते। हाँ, हो बिल्कुल सकता सही। है आपने सोचा होता उस वक़्त कि नहीं बीएड करके हमें जो है सहायक अध्यापक बनना है, तो आप गवर्नमेंट के सहारे थोड़े बैठे रहते कि नहीं वो हमें बीटीसी कराए दूरस्थ वाला तब हम करेंगे। आप अपना बीएड कर चुके होते लेकिन शिक्षा मित्रों ने सोचा नहीं और अन्य जो बीएड बीटीसी हैं उन लोगों ने सोचा तभी तो वो बीएड वगैरह करके सहायक अध्यापक बने हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल तो सही बात। सोच का फ़र्क है कुल मिला के। सही बात कह रहे हैं सोच सर को आप। सही रखिए, पॉज़िटिव रखिए और अपने से हमेशा जो भी आप जिनको भी समझते हैं कि नहीं ये सही हैं व्यक्ति नॉलेजेबल हैं, इनके पास नॉलेज है, योग्य हैं, इनसे हमें जो है जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे लोगों की संगत में रहिए, आपके आस-पास भी 75 टीचर होंगे, सहायक अध्यापक होंगे, उनमें भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका जो है आईक्यू लेवल बहुत लो होगा, उनसे बात करेंगे, नेगेटिव बातें करते होंगे, उल्टी-सीधी बातें करते होंगे, बहुत सारे होंगे बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी बातें बताते होंगे। तो उनमें ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो अच्छी बातें बताते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें बताते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। उनके संगत में रहिए तो आपका भी विकास होगा। सही गाँव बात। में, शहर में 75 तरह के लफंगे घूमते हैं, उल्टी-सीधी राजनीति ये वो बातें करने वाले उनके साथ बैठकर नहीं, आपको जहाँ लगता है कि मेरा भला हमें आगे जाना है तो जिस तरफ जाना है उस तरह के लोगों का चुनाव कीजिए, उनके साथ रहिए, उनकी बातें कीजिए। फेसबुक पर ग्रुप में हर किसी से भी मत जुड़ जाइए, हर ग्रुप में मत जाइए। जहाँ पर अच्छी बातें हो रही हों, सही बातें हो रही हों, पॉज़िटिव बातें हो रही हों, बस उसको फ़ॉलो कीजिए। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने वेलकम। में बहुत खुशी हुई। हुँ, हुँ। ठीक सर, चलिए फिर बात होगी, रखते हैं। ठीक सर, नमस्ते हुँ, हुँ, सर। नमस्कार।